दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आचार्य शुक्ल के अनुसार महत्वपूर्ण कथनों को लिया है जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जितने भी विद्वानों के लिए या कवियों के लिए या रचनाओं के लिए कथन कहे हैं उनके कथन में लेकर आऊंगी। साथ ही साथ मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कथन लाऊंगी, डॉक्टर नगेंद्र के कथन, श्याम सुंदर दास के कथन, नामवर सिंह के कथन। ठीक है, ऐसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से उनके कथन को मैं समाहित करके उनका संकलन तैयार करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है। पहला कथन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो आचार्य शुक्ल का ही कथन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा कथन है, दूसरा कथन दिया गया है कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की अनुभूति की ऐसी इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह कहा नहीं जा सकता। आचार्य शुक्ल का कथन महादेवी वर्मा के लिए है ना। आगे तीसरा कथन देख लेते हैं। तीसरा कथन दिया गया है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। जयशंकर प्रसाद के बारे में है। एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक अवश्य बताएं कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि अभी हम शुरू से सेशन पढ़ाना स्टार्ट करें, है ना। कुछ कथन मेरे पास रखे थे, मैंने कहा जिसको मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। और अगला हमारा कथन जो है, कथन दिया गया है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। तो ये आचार्य शुक्ल का ही कथन है। फिर अगला कथन आता है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। फिर अगला कथन आता है हमारे पास कि इनमें से इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर की राम रामानंद के से भिन्न हो गई। यह भी आचार्य शुक्ल का कथन है। जैसा कि मैंने कहा है कि जितने भी कथन हैं आज आचार्य शुक्ल के हैं। बताना चाहूंगी, यहाँ मैंने 100 कथन लिए हैं। ठीक है, मैंने 100 कथन लिए हैं और ये 100 कथन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला कथन है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अगला कथन दिया गया है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। फिर कथन है, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। नेक्स्ट हमारा कथन है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। नेक्स्ट कथन है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। अब बताना चाहूंगी, ये इतना इंपॉर्टेंट ये सब कथन है, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो, है ना। यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस कथन को जरूर नोट कर ले, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। अगला है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। फिर है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। नेक्स्ट है, करुणा सेत का सौदा नहीं है। फिर अगला कथन आता है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अगला कथन है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। फिर अगला कथन आता है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अगला कथन फिर हमारे समक्ष प्रस्तुत है कि हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। माफ कीजिएगा, वंचिका आ गई थी। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वच्छ रूप में दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर अगला कथन है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। अगला कथन है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था
और न जायशी का ब्रजभाषा पर। आपको पता है ये सभी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए हैं। अगला कथन है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। अगला कथन है कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामण त्रिपाठी के बारे में है। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। बेनी प्रसाद के बारे में। अगला कथन है इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। महाराजा जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में है। अगला कथन आता है इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। निष्ठ है इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी जी के लिए और बिहारी सत्सई के बारे में आचार्य शुक्ल का कथन है। अगला कथन आता है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिहारी और बिहारी सत्सई के बारे में कथन है। हाँ अभी पहनाती हूँ तो थोड़ी देर और कर ले। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। अगला कथन आता है कि भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। मंडन के बारे में है। मतीराम के बारे में इन्होंने लिखा है कि इनका सच्चा कवि हृदय था। अगला कथन आता है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। भूषण के बारे में कथन है। नेक्स्ट आता है कि उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी, आगे भी बराबर बनी रही और बढ़ती गई। ठीक है, ये भी कथन भूषण के बारे में ही है। भूषण के वीरस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। अगला कथन आता है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है, बनी रहेगी। अगला है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। नेक्स्ट कथन आता है सुखदेव मिश्र के बारे में है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। फिर देव के बारे में है कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। फिर अगला कथन हमारे पास आता है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। अगला कथन है कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। फिर कथन है श्रीपति के बारे में कि श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। फिर कथन आता है भिखारी दास के बारे में कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। फिर आगे देख लेते हैं। पद्माकर के बारे में कथन आता है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। फिर ग्वाल कवि के बारे में कथन है कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और खट ऋतु सुझाई पड़ी। फिर अगला कथन आता है कि खट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल कवि में ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। फिर अगला कथन आता है आदिकाल के संबंध में कि इनकी कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया। निष्ठ है हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। फिर अगला कथन आता है जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा या प्रयोग होने लगा। ठीक है। निष्ठ है नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। अगला कथन है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अगला है सिद्धों में सरह सबसे पुराने, अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं सरह यानी सरहपा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कथन है
कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों के से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी। नेक्स्ट है, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। नेक्स्ट कथन आता है कि बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। फिर है, बीसल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ है 12 ऐसा कौन बोला है? आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे कथन आता है कि बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। नेक्स्ट कथन है कि बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। अगला कथन आता है कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई के बारे में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। चंद्रबरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर कथन है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। नेक्स्ट कथन आता है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। अगला है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ठीक है, अगला कथन देख लेते हैं। कथन दिया गया है कुतुबन के बारे में है कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कुतुबन कृत मृगावती से है, मृगावती के बारे में है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहदी या मोहिउद्दीन। नेक्स्ट है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस ग्रंथ है। अगला कथन है, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा कथन है शेख नबी के बारे में कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। नूर मोहम्मद की अनुराग बासुरी के बारे में है। ठीक है, हमने कहा था 100 का हमारे कथन है, 100 कथन है, जिनमें से मैंने 70 को यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट कथन फ्रेंड्स मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि जितना आचार्य शुक्ल ने कथन कहा है, चाहे वो रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो या और भक्त काल है, तो सबका इम्पोर्टेंट तथ्य मैं संकलन तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी और जो अन्य हमारे विद्वान हैं, आलोचक हुए हैं, उनके भी कथन मैं आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत करूँगी। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी है ना, नेक्स्ट मैं आपके समक्ष रख दूंगी। लेकिन आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, है ना। वीडियो को शेयर आप ज़रूर किया करें। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।